नमस्कार दोस्तों, फिर से एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बिहार से जुड़ी खबरें, बिहार से जुड़ी गरीबी और बिहार के संस्कार से जुड़ी हुई है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। बिहार की कहानी की तरफ मैं बताऊंगा बिहार कैसे क्या होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत में एक ऐसी धरती है जो इतिहास में स्वर्ग अक्षरों से लिखी गई है, जहाँ खेतों में सिर्फ अनाज ही नहीं सपने भी उगते हैं, जहाँ संस्कृति, संघर्ष और सभी का संकल्प उन्हीं के अंदर धरती में बसते हैं। वो जगह का नाम है बिहार। आज हम बात करेंगे बिहार, जो कि वो दुनिया का केंद्र था, ज्ञान बांटने वाले, ज्ञान देने वाले, जहाँ 10,000 से ज्यादा लोग पढ़ने आते थे। वो है नालंदा। तो पहले नालंदा से शुरू करते हैं। वो किस जगह पे है? तो वो नालंदा जिला में ही है स्थित। सुबह की नई किरण जैसे ही बिहार की धरती को छूते हैं, बिहार के किसान, बिहार के मजदूर अपने कंधे पे हल लिए सुबह से निकलते हैं और हल चलाते हैं। भविष्य को अपने मिट्टी में बोने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ ये सिर्फ खेत ही नहीं, यहाँ की मिट्टी अपने मेहनत के आशा का प्रतीक होता है। हमारे पूर्व बुजुर्ग, दादा परदादा बोलते हैं, बाबू ये खेती हमारा शान बा, यहीं से अनाज उगजेला, यहीं से रोटी और सामान मिलेला। बिहार की यही मिट्टी, यही महक और यही संघर्ष इसे खास बनाता है। यही मिट्टी नालंदा विश्वविद्यालय को जन्म दिया, जहां 10,000 से ज्यादा लोग यहाँ पढ़ने आते थे। सोचिए, एक ऐसा समय था जब यूरोप अहंकार युग में जी रहा था, तब हमारे बिहार संस्कृति, गणित, साइंस और उद्योग, भूगोल को अपने कंधों पर लिए अपने ही हर विषय को सीख रहे थे। वहाँ के गुरुदेव सोचते थे, क्या क्षेत्र है, क्या सच है कि नालंदा दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र है, कि जब दुनिया सवाल ढूंढ रही थी तब बिहार उनका जवाब लिख रहा था। और यही बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बिहार ने सिर्फ किताबें नहीं, जीवन का मार्ग भी दिया है। लेकिन हर कहानी एक ही जैसी नहीं होती है। बिहार की कहानी ऐसी है, दर्द और मुस्कुराहट दोनों में बसी हुई है। काम की तलाश में लोग घर छोड़ते हैं, कभी ट्रेन में, कभी ट्रक में। सभी की एक ही आशा होती है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। लोग कहते हैं कि बिहार में कुछ नहीं, लेकिन हम कहते हैं मेहनत बिहार में ही है। बाहर जाना कमजोरी नहीं, हिम्मत है। जहां बिहार के लोग जाते हैं वहां अपने मिसाल बना आते हैं। दिल्ली मेट्रो की दीवारों में, दुबई की ऊंची इमारतों में और मुंबई की सपनों में बिहार की मेहनत बसी हुई है। लेकिन आज की कहानी अलग है। बिहार बदल रहा है, नई सपनों के साथ, नई सोच के साथ। नई सड़कें, नई विचार, सबके लौटते हैं संस्कार। प्रशांत किशोर ने यहाँ कहे थे, हम बिहार से बाहर नहीं जाएंगे, यहीं कुछ करेंगे, यहीं फैक्ट्री लगाएंगे। लेकिन उन्हें एक भी सीट नहीं मिला, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन उन्हीं की कही हुई मानसिकता आज बिहार को ऊंची स्तर पर ले जा रही है। हमारे बिहार में डूबते हुए सूरज को भी उतना ही सम्मान मिलता है जितना उगते हुए सूरज को हर जगह पे दिया जाता है। हम बिहार वाले हैं, हम गिरते हैं लेकिन कहीं पे रुके नहीं रहते। हम थकते नहीं, हम हारते नहीं। हम इतिहास में कुछ नया सीखते हैं और भविष्य खुद लिखते हैं। हम वो लोग हैं जो सपने बोते हैं और हकीकत निकालते हैं। बिहार की बात सिर्फ बिहार की नहीं, उन हर युवाओं की है जो संघर्ष करता है और असल में जीत भी जाता है। अगर आप बिहार से जुड़े हुए हैं तो आप इस मिट्टी को सलाम कीजिए और आगे बढ़ने की तैयारियां कीजिए। प्रशांत किशोर ने कुछ आगे करने की सोचा ही था, लेकिन वो जीत नहीं पाए, इसलिए कुछ कर नहीं पाए। या तो उनमें कुछ कमी थी या फिर बिहार की युवा में ही कमी थी। उसने अपने पूरी ताकत लगाई लेकिन कुछ कर नहीं पाए। आज अगर वो जीत जाते तो बिहार की गरीबी जड़ से खत्म कर देते, क्योंकि उसने पहले ही 5 बताए थे। पलायन रोकना है, बेरोजगारी को हटाना है, जो गुजरात लोग जाते हैं ट्रेन में बैल गाय की तरह, उसे रोकना है, और बिहार में फैक्ट्री लगाना है। जिन जिन की बात उनने कही थी, उन बिहार वालों ने उन्हें सपोर्ट ही नहीं किया। अगर उन्हें सपोर्ट करते तो असल में वो एक
बिहार की नई ऊंची स्तर पर ले जाने का काम करते। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब में देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।